जैसा कि आप लोग को पहले से भी मालूम था, हम बता रहे थे कि एप्लीकेशन आने वाला है, अपना एप्लीकेशन आने वाला है। और बहुत सारे बच्चे परेशान भी थे जिन्होंने एडमिशन ले लिया था पेड कोर्स में। वो सब बहुत सारे बच्चे परेशान थे। और पेड कोर्स का फी कितना था वो तो आप लोग को मालूम। बहुत ही न्यूनतम फी में हमने पेड कोर्स को स्टार्ट किया था। मात्र 599 रुपया में जो है पूरे क्लास 12th की तैयारी की बात की थी, और 299 रुपया में पूरे क्लास 10 के मैथमेटिक्स की तैयारी की बात की थी। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ने भाग भी लिया था और उनका पढ़ाई डिस्टर्ब भी चल रहा था। तो अब फाइनली आप लोग का एप्लीकेशन आ चुका है, और उस एप्लीकेशन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप सभी लोग उस एप्लीकेशन को लोड कर लेंगे और बहुत जल्द ही आप लोग का क्लास एप्लीकेशन पर आ जाएगा। और वहां पर जो है कुछ चीजें फ्री होगी, जैसे टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा, वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार एप्लीकेशन को लोड कर लेंगे निश्चित रूप से। क्विज आपको फ्री में मिलेगा। बाकी जितनी भी क्लासें होगी, चाहे वो पॉलिटेक्निक की क्लासेस हो, एयरफोर्स नेवी एनडीए की क्लासेस हो, या फिर क्लास 12th का मैथ हो, क्लास 11th का मैथ हो, क्लास 10 का हो, क्लास 9 का हो, टोटल आपको अवेलेबल वहां पर मिलेगा। तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप एप्लीकेशन को लोड कर ले और जैसे ही बैच की शुरुआत होगी आप वहां से उसमें आराम से जो है उस पर जुड़कर आसानी से कार्य कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और हम आप लोगों से यही बात करने आए हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले या सुबह में एक वीडियो हम डाले हैं जिसमें कि हम ये बात किए आपसे कि आपका जो रिजल्ट है उसे दोबारा जारी करने की बात किए हम उसमें, कि जब बच्चों का रिजल्ट गड़बड़ हुआ है, बच्चे तो पास हुए हैं 78 या 78 एभव 80% के आसपास बच्चे पास हुए हैं, लेकिन यदि संतुष्टि की बात की जाए कि संतुष्टि वाले नंबर उन्हीं बच्चे को मिले हैं, मुश्किल से 10% बच्चे जो हैं अंक से संतुष्ट हैं। 10% बच्चे जो हैं अपने अंकों से संतुष्ट हैं, बाकी बच्चे असंतुष्ट हैं। और उसका वो प्रमाण भी दे रहे हैं। प्रमाण ये दे रहे हैं कि आप सोच के देखिए कि जैसे आपने ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम लिया, फिर आपने उसका आंसर शीट भी जारी किया, बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता दिखाए हैं, आपने आंसर शीट भी जारी किया। तो बच्चा जब उसको आंसर शीट से मिलाया तो अपना आंसर तो उसके पास आ गया कि ऑब्जेक्टिव में हमारा इतना आंसर है और सब्जेक्टिव में कट पिट के इतना आ जाएगा। तो एक औसतन एवरेज मार्किंग उसके पास है, आप उसको झुठला नहीं सकते हैं। उसके पास एक मतलब एवरेज मार्क्स है कि हमें इतना से इतना तक आ जाना चाहिए। उसी में 5 नंबर ज्यादा या 5 नंबर कम की अपेक्षा करता है वो। लेकिन जब 80 मार्क्स आना चाहिए था उसे मिले हैं 19 नंबर, 18 नंबर, किसी को 5 नंबर, किसी को 20 नंबर। तो बच्चा क्या करेगा? ठीक है, बच्चा क्या करेगा, कितनी परेशानी झेलेगा वो। जो बच्चे 80 मार्क्स बनाए उसे 20 नंबर दिया जा रहा है, क्या है ये? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो रिजल्ट में हुआ है, कॉपी चेक करने वालों में हुआ है, या कॉपी का नंबर जोड़ने वाले में हुआ है, किसी न किसी में गड़बड़ी है। और इस चीज को आप मान भी रहे हैं। यदि आप मान रहे हैं इस चीज को कि गड़बड़ी हुई है, तो बात यहां तक है कि आप एक बार अच्छे से कॉपी को चेक करवा लीजिए। बच्चा ये नहीं कह रहा था कि हमें आज ही रिजल्ट दे दीजिए, 5 दिन का और वक्त ले लेते, 10 दिन का और वक्त ले लेते, लेकिन जो कॉपी का मार्किंग होता है वो अच्छे से करके आप रिजल्ट देते। यदि आपके रिजल्ट से 60% स्टूडेंट यदि खुश हो जाता, संतुष्ट होता, तो रिजल्ट को अच्छा समझा जाता कि रिजल्ट अच्छा आया है। आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कितने बच्चे हमारे साथ हैं? आप सभी बच्चों का कमेंट की जरूरत है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तब जाकर हम आत्मबल से काम करेंगे आप लोग के लिए और मेहनत करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो यदि 60% बच्चे आपके रिजल्ट से खुश होते, संतुष्ट होते अपने अंकों से, तो समझा जाता कि रिजल्ट सही है। चलिए, थोड़ी सी गड़बड़ी तो मानवता है, भूल होती ही है, लेकिन यदि इतने बच्चे असंतुष्ट हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और गड़बड़ी यदि आप में हुआ है तो एक चीज हम और आपसे पूछना चाहते हैं कि आप करें स्क्रूटनी करवाइए अपनी कॉपी की। एक बात आप बताइए कि गड़बड़ी हुई आपसे, गलती किया आपने, सजा बच्चा क्यों भुगतेगा?
सजा बच्चा क्यों भुगतेगा? आप उसको स्क्रूटनी के लिए कह रहे हैं और स्क्रूटनी पर फी भी डाल रहे हैं 70-80 रुपए का। यदि बच्चे को चैलेंज करना है तो उसके लिए 300-400 का फी डाल रहे हैं एक कॉपी के ऊपर। तो गलती हुई आपसे, कॉपी चेक करवाए आप, कॉपी चेक करने वालों से गलती हुई और उसका सजा बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। एक तो उसका रिजल्ट खराब है, वो फ्रस्ट्रेट है अपने रिजल्ट को लेकर, और दूसरा उसके ऊपर फी डाल रहे हैं कि 70-80 रुपए का फी दे दीजिए। ये कहां का न्याय है? ये कैसा न्याय है? ये इस तरीके का न्याय को क्या कहा जाए? गलती जब आपसे हुई है तो आपको ही कॉपी चेक करवानी चाहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप कहेंगे कि फ्री में यदि चेक करवाने वाली बात होगी तो सब बच्चा अप्लाई कर देगा, सब बच्चा अप्लाई कर देगा कि हमारी कॉपी फिर से चेक कीजिए, है? तो यदि जो बच्चा, पहली चीज कि यदि आप मान लीजिए कि किसी बच्चे का कॉपी जो है गड़बड़ चेक हो गया है या उस पर मार्किंग ठीक से नहीं हो पाया है, तो इसमें गड़बड़ी किसकी हुई? बच्चे की गड़बड़ी तो नहीं है, बच्चा तो कॉपी लिखा है और कॉपी आपको दिया भी है, तो बच्चे की यहां पर तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है, गड़बड़ी तो आपके चेक करने में हुई है, ठीक है? तो क्यों ना उसको अच्छे से चेक करके अप्लाई, क्यों? इलेक्शन की बात तो हम बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन क्या करें, जब इलेक्शन के वोटिंग की गिनती होती है जिसमें कि इतने वोट पड़ते हैं, उसमें तो कहीं गड़बड़ी नहीं होता है गिनती करने में, वो तो बिल्कुल बारीकी से गिनती होती है। उसमें यदि थोड़ा सा बैलेट पेपर का इंक छिट जाता है तो उसको आप हटा देते हैं। इतनी बारीकी, इतनी सतर्कता से चेक की जाती है वहां पर। और बच्चे के रिजल्ट में इतनी गड़बड़ी क्यों? क्यों किया जाता है इतना गड़बड़ी बच्चों के रिजल्ट में? बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? जो देश का भविष्य है, जो देश का भविष्य है, जो आगे चलकर देश को संभाल सकता है, उसके साथ इतनी गड़बड़ी क्यों की जाती है? हर समय बच्चे को ठगा जाता है, बच्चों के साथ नाइंसाफी की जाती है, युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या चल रहा है? सपोर्ट कीजिए इस बच्चों को, यही बच्चे देश के भविष्य हैं और देश को आगे लेकर चलेंगे। इसके साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा लग रहा है आप लोग को कि आप लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है, तो आप लोग कमेंट करें, हमारा साथ दे। हम इसी तरीके से आप लोग के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आगे भी आप लोग के लिए काम करते रहे, ताकि रिजल्ट में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हो, बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो। पहले तो आपने 1200 रुपया लिया फॉर्म भरते समय, तो 13 लाख को 12 से गुना कर दीजिए। यदि 13-14 लाख बच्चे हैं, 12 से गुना कर दीजिए, उतना पैसा आपके पास है। फिर अब बच्चे एग्जाम दे लिए और रिजल्ट आपके कारण गड़बड़ हुआ। जिस बच्चे का रिजल्ट गड़बड़ है ना, वो संतुष्ट है कि हम कम में लिखे थे इसलिए हमको कम नंबर आया। बच्चे फोन करते हैं और फोन करके बताते हैं कि सर हम इतना लिखे थे, इतना नंबर आया, मेरा तो ठीक ठाक है, हम फिर से एग्जाम देना चाह रहे कंपार्टमेंटल का। कोई बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छा से लिखा, वो बच्चे असंतुष्ट हैं, वो परेशान हैं, वो इधर उधर कर रहे हैं। उनका आगे का भविष्य है, वो सोच रहे हैं कि आगे हम क्या कर पाएंगे यदि मतलब इतना कम मार्क्स आया तो आगे। यदि 50 से कम मार्क्स है तो वो सोच रहे हैं कि हम एयरफोर्स में कैसे फॉर्म भरेंगे, नेवी के लिए कैसे फॉर्म भरेंगे, एनडीए के लिए कैसे फॉर्म भरेंगे। तो उनके जो सोच है उस पर कहीं ना कहीं पर्दा डाला गया, कहीं ना कहीं उनके सोच पर पर्दा डाला है, कहीं ना कहीं उनके उड़ान को जो है तोड़ा जा रहा है। इसलिए बच्चों के साथ जो गड़बड़ियां हुई है, इस बात को सोचे समझे, और समझने के बाद जो है बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ तो कुछ करना चाहिए। यदि अभी से बच्चे को तोड़ दिया जाएगा तो आगे चलकर ये क्या करेंगे? रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। हम तो सुन रहे थे कि रिकॉर्ड बनाया गया बिहार बोर्ड के द्वारा। क्या रिकॉर्ड बनाया आप? क्या रिकॉर्ड किस काम का? जिससे बच्चे संतुष्ट नहीं है, वो रिकॉर्ड किस काम का है? किसी काम का वो रिकॉर्ड नहीं है। यदि आपने 10 दिन का और टाइम ले लिया होता, 15 दिन का और टाइम ले लिया होता, उसके बाद ही रिजल्ट देते, लेकिन साफ सुथरा रिजल्ट देते, ठीक है? तो ये सारी चीज समझने की जरूरत है, और आप लोगों से भी ये कह रहे हैं कि आप लोग इस चीज को समझिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सपोर्ट दिखाइए। यदि आप सपोर्ट दिखाते हैं तो हम आगे भी आपके लिए जो है और दूसरे तरीके से, ताकि हम समझा सके, ठीक है? क्योंकि ऐसी बातें जब भी होती है तो उनके ऊपर जो है एक अलग सा आरोप लगने लगता है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। इसलिए इन आरोप से हम तभी झेल सकते हैं, इन आरोपों को से तभी हम लड़ सकते हैं जब आप हमारे साथ होंगे।
आपकी ताकत हमारे साथ होगी, आपका साथ यदि मिलेगा तभी हम इसको झेल पाएंगे, अन्यथा फिर नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे भी आपके लिए काम करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग के रिजल्ट में सुधार हो। निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए और हम सबको आगे बढ़कर इस बात के लिए आना चाहिए और बताना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो आप सभी यदि चाहते हैं कि आप लोग के रिजल्ट में सुधार हो, आप लोग का रिजल्ट सुधरे, ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग सपोर्ट दिखाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सपोर्ट दिखाएं, जितने भी हो सके वीडियो को शेयर करें और जल्दी से जल्दी इन वीडियो को पहुंचाएं उन तक जो इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें समझने की भी जरूरत है, बच्चों के भविष्य की बात है। ठीक है साथियों, जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि अब कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा, उसके बाद मान लीजिए कि रिजल्ट आएगा, तब तक तो लेट हो जाएगा ना। जो बच्चे अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं वो स्क्रूटनी करा के उतना ज्यादा मार्क्स अच्छा नहीं पा लेते हैं। यदि 20 नंबर है तो स्क्रूटनी में उसको थोड़ी 100 नंबर मिल जाए, 60 नंबर और 80 नंबर मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तो 5 से 7 अंक होगा। वो आप तो कॉपी दोबारा चेक करेंगे नहीं स्क्रूटनी में, जो नंबर छूट गया होगा वही जोड़ जाड़ के देंगे आप, हैं? ये चीजें हैं। और बच्चा यदि कंपार्टमेंटल से एग्जाम देगा तो फिर उसके लिए टाइम बढ़ जाएगा, तब तक बीच में मान लीजिए कि वैकेंसी आ गई तो क्या करेगा वो, या उसका अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। जिन बच्चों का वो तो पहले एडमिशन करवा लेंगे, जिनका छूट जाएगा वो तो नहीं हो पाएगा उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन, तो फिर वो क्या करेगा बच्चा। अच्छे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं इसमें। इसलिए इन चीज को समझने की जरूरत है और समझकर जो है इसके बारे में विचार करनी चाहिए और विचार करके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट दिखाएं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है, यदि सपोर्ट रहा तो हम निश्चित रूप से इस पर काम करते रहेंगे और आगे भी इस पर काम लगातार होते रहेगा। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।